हेलो गाइस। मुझे बहुत सारे बच्चों के डीएम आते रहते हैं जिसमें बच्चे पूछते हैं कि इन आखिरी 2 महीनों में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि हमें कोई एम्स या फिर कोई टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। हाय, आई एम डॉक्टर बुधराज चौहान फ्रॉम एम्स गोरखपुर। अगर आपके पास भी सिर्फ 2 महीने बचे हैं और आप अभी कंफ्यूज हो कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। एक बात समझ लो, अगर आप अभी भी पूरा सिलेबस पढ़ रहे हो, पूरे लेक्चर्स देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि अब टाइम है सिर्फ रिवीजन का, क्वेश्चन प्रैक्टिस का और टेस्ट एनालिसिस का। बायोलॉजी को मैं बता देता हूँ कि ये एक स्कोर बूस्टर सब्जेक्ट है और यही आपकी रैंक डिसाइड करेगी। तो इसमें आपको करना क्या है कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, उसको बार बार रिवाइज करना है, हर दिन 2 चैप्टर्स रिवाइज करना है और डायग्राम्स और टेबल्स को कभी मत भूलना, क्योंकि इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अब बायोलॉजी को एग्जैक्टली पढ़ना कैसे है, तो कोई एक चैप्टर उठाओ, 1 से 2 घंटे में उस चैप्टर को पूरा रिवाइज करो और फिर उस चैप्टर से 100 एमसीक्यू सोल्व करो और जहाँ क्वेश्चन गलत होते हैं उन क्वेश्चन को एनसीईआरटी में हाईलाइट करो। और बायोलॉजी में आपका टारगेट स्कोर 330 प्लस होना चाहिए। अब बात करता हूँ फिजिक्स की, तो फिजिक्स एक गेम चेंजर सब्जेक्ट है और फिजिक्स में ही लोग सबसे ज्यादा मार्क्स लूज करते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि एक फॉर्मुला नोटबुक बनानी है या फिर जो बना रखी है उसको रिवाइज करना है और एक फिक्स टाइम डिसाइड करो उस टाइम में 60 to 80 एमसीक्यू आपको सॉल्व करने हैं। और आपको इसमें सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर्स पे फोकस करना है। मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर हाई वेटेज चैप्टर्स की सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ डाल रखी है। अगर आप चाहो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आपका कोई चैप्टर वीक है तो इसके लिए आपको पूरा लेक्चर नहीं देखना है या चैप्टर्स को पूरा रिवाइज नहीं करना है। उसमें आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं और फिर डायरेक्ट उस पर क्वेश्चन लगाने हैं। केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, अगर मैं बात करूँ फिजिकल केमिस्ट्री की, तो ये फिजिक्स की तरह ही है। इसमें आपको फॉर्मूला रिवाइज करने हैं, हर चैप्टर्स के 80 to 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और अपनी कैलकुलेशन स्पीड को इंप्रूव करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको मेनली एनसीईआरटी पे फोकस करना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी की सारी रिएक्शन को याद करना है और एक नेम रिएक्शन की एक लिस्ट बना लेनी है और फिर उस टॉपिक के 30 to 40 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होती है, इसमें एक्स्ट्रा बुक लगाने का कोई फायदा नहीं है। टेबल्स को अच्छे से रिवाइज करना है और एक्सेप्शन को अच्छे से रट लेना है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट आपको बता दिया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।